बधाई हो नौजवानों। मैं A to Z क्लासेस से सीके सिंह सभी भारतीय नौजवानों को और जितने भी हमारे देश के राजनेता हैं या जो भी क्षेत्रीय नेता हैं सभी को मैं बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार आप लोग ने पूरे भारत के नौजवानों को गर्व से देखा और सभी भारतीय सेना को नौजवानों को सलामी दी है, एकजुट होकर इसी तरह से आगे और सभी नेताओं को एक साथ जुट होने की आशा मैं रखता हूं। आप लोग ने आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सुबह सुबह जिसे गुड मॉर्निंग आप लोग कहते हैं, सब भारत का सबसे पहला गुड मॉर्निंग मैंने आज सुना है कि पाकिस्तान में सुबह 3:30 बजे से 4 बजे के बीच तहस नहस कर दिया गया पाकिस्तान के आतंकियों को, जिन्होंने भारत को तोड़ने की कोशिश की थी। इसमें हमारे देश के नौजवानों ने लगभग 40 के बदले 400 आतंकियों को मारा है और आशा करते हैं कि ये 400 के बदले 4 लाख तक पहुंच आतंकी मरने की संभावना है। आप लोग यदि इस तरह से सहयोग दे भारतीय सेना को या भारतीय जनता को, तो आप लोग पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या कीमत है, हमारे बिहार ही उसको उठाने के लिए काफी होता है। तो आज मैं सभी नौजवानों को, भारतीय नौजवानों को और सेना को सलामी देना चाहते हैं। इसमें आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान के तीन प्रमुख कंट्रोल रूम, जहां से आतंकवादियों को सलाह दी जाती थी, वहां जहां उनका संरक्षण दिया जाता है, 3 कंट्रोल रूम बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी, तीन मठ को आतंकियों के ढेर से उड़ा दिया गया, जो पाकिस्तान को भी पता नहीं था। सुबह 6 बजे उनको पता चला और हमारे सेना मार के वहां से निकल गए। 4 बजे 3-3:30 बजे के बीच हमारे सेना मार के निकल गए, लेकिन उनको पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। तो ये भारतीय सेना की, हमारी सेना की ताकत थी, जिन्होंने घर घुस के मारा है। और ये आप लोग जानते होंगे 100 किलो विस्फोटक पदार्थ, 1000 विस्फोटक पदार्थ का उपयोग किया था, जिसमें हमारे 10 हवाई जहाज पायलट मतलब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और आप लोग को सबसे बड़ी सूचना दिया जाता है कि आज पहली बार हमारे देश के नेता में एकता दिखाई पड़ी है। जैसे राहुल गांधी ने भी भारतीय सेना को बोला है, भारतीय सेना को सलाम किया है और गर्व महसूस किया है। इस प्रकार से केजरीवाल, अनुपम खेर, अक्षय कुमार और हमारे बिहार के नेता तेजस्वी यादव, इन्होंने और बहुत नेता, क्षेत्रीय नेता ने बधाई दी है। तो इससे हम महसूस कर सकते हैं, आप लोग भी महसूस करते हैं कि हमारे देश के सभी नेता एकजुट हो सकते हैं। इससे पाकिस्तानी तो थरथरा ही रहा होगा, उसे एहसास हो गया होगा कि अब इंडिया में मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। इसलिए आप लोग जानते होंगे कि आज उन्होंने मीटिंग, पूरे देश का मीटिंग बैठाया है। आज पहली बार उसे डर मालूम हुआ है कि इंडिया क्या होती है, भारत के सेना क्या है। आप लोग इसके पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुए थे, तो इसमें बहुत नेता लोग इनके विरोध में भी बोले थे कि सर्जिकल स्ट्राइक गलत किया गया था, लेकिन इस बार किसी भी नेता ने विरोध में नहीं किया है। आप लोग 14 फरवरी को जो विस्फोट हुआ था 40, जिसमें हमारे नौजवान मरे थे, शहीद हुए थे, उनको भी मैं नमन करना चाहता हूं, श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 14 फरवरी से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप लोग को लग रहा होगा कि कोई भारतीय सेना कुछ नहीं करेगा। पाकिस्तान भी अफवाह उड़ा रहा था कि इंडिया के आपस नेता ही लड़ते हैं तो हमको क्या बिगाड़ लेगा। यही अफवाह में पाकिस्तानी जी रहे हैं कि इंडिया के आपसी नेता में ही मेल नहीं है। लेकिन आज पहली बार हमारे देश के नेता, सभी नेता एकजुट हुए, हिंदू मुस्लिम एक साथ होकर नौजवानों को साथ दिया है। तो इससे सबसे बड़ी बात और क्या हो सकती है हमारे इंडिया के लिए। और आप 14 फरवरी से इतना दिन, आप लोग जानते होंगे कि शेर जब भी हमला करता है
तो अपने ताकत को मजबूत होता है, अपने पहले बैक जाता है। तो उसी तरह से हमारे नरेंद्र मोदी ने भी शेर का काम किया है। 14 फरवरी का जवाब तुरंत जोश में जवाब नहीं दिया जाता है। उन्होंने पहले अपने ताकत को सही किया और बैक स्टेप लेकर एक सही पोजीशन पे जाके, ताकि एक जवान बदला भी ले लिया और एक जवान भी हमारे शहीद नहीं हुए। किसी के घर में घुस के चला आना अब बिना शहीद हुए सबसे बड़ी बात है। पाकिस्तानी ने भी इंडिया में घुसा था, लेकिन 40 के बदले 14 मर के गए थे। 14 मर के गया था, लेकिन हमारे वायुसेना ने घुस के मारा। 400 जवान को, 400 आतंकियों को ढेर लगा दिया, लेकिन टोटल सही के सही वापस चले आए। तो आज हमारे देश की सबसे बड़ी खुशी की बात है। आप लोग 26 जनवरी 15 अगस्त मनाते हैं, उससे भी बड़ी खुशी हमारे आज के दिन। आज आप लोग जानते हैं 26 फरवरी ये यादगार हमारे लिए रहेगा। भारत के लिए ये इतिहास है कि पहली बार ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। ये कुछ नहीं है। पाकिस्तानियों को मैं धमकी देता हूं कि ये कुछ नहीं है। 400 नहीं, 4000, 4 लाख और जो भी तुम इंडिया से लेते हो ये सभी समाप्त हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे कि पाकिस्तानी को पानी नहीं मिल रहा है, वहां का जो भी नमक आता था इंडिया में सब बंद कर दिया गया है। आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे कि बहुत सारा ट्रक लाइन में लगी रहती है और वो लोग बोलते हैं, बयान देते हैं मीडिया के सामने कि पैसा नहीं, हम लोग 4 दिन से भूखे रोड पर खड़े हैं। तो ये नतीजा से आप लोग पता लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी के अंदर क्या हो रहा होगा। आप लोग जानते होंगे कि सऊदिया के कोई साहब नवाब 300 करोड़ पाकिस्तान को पैसा दिया, भीख मांग रहा है पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान को भीख में दिया गया 300 करोड़, तब वो खाना खा रहा है, नहीं तो उसको थूक चाटना पड़ता साले पाकिस्तान को। मैं तो गाली नहीं दे सकता हूं क्योंकि मैं एक टीचर हूं A to Z क्लास का। तो आप लोग समझ सकते हैं, मेरा गुस्सा से समझ सकते हैं, उत्सुकता से समझ सकते हैं कि मैं क्या पाकिस्तानी को बोल रहा हूं। इसी बातों के जय हिंद, जय भारत।